साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों आज का जो वीडियो हमारा रहने वाला है वो जनगणना को लेकर के ही है। साथियों जनगणना में जो एक चीज़ है उसमें काफ़ी समस्याएं आ रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है हमारे प्रकरणों के बीच में। और उसमें अंदर जो 4 चीज़ें हैं वो एक जैसे क्रमांक वाली हैं 4 चीज़ें। पहला है लाइन नंबर, दूसरा है भवन क्रमांक, भवन नंबर, तीसरा है जनगणना मकान क्रमांक और चौथा है परिवार क्रमांक। तो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये कैसे कैसे इनको हमें देना है और किस प्रकार से देना है, कौन सी चीज़ है उसकी एंट्री कहाँ पर होगी और कौन सी की हमें करनी है, कौन सी की ऑटोमेटिक होगी। कई जगह परिवार क्रमांक है वो खाली आ रहे हैं, कई जगह परिवार क्रमांक आ रहे हैं, कई जगह 999 आ रहे हैं, कई लाइन नंबर है वो हमारी हैं वो कैसे आ रही हैं, भवन नंबर कैसे देने हैं, परिवार क्रमांक है उसमें हमें क्या मानना है। तो सबसे पहले हम एक एक चीज को लेकर के हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं लाइन नंबर जो है वो सबसे पहला जो टॉपिक है वो लाइन नंबर का रहेगा। इसमें जैसे ऐप के अंदर आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले आएगा लाइन नंबर। तो लाइन नंबर के लिए आपको बता दूं ये आपको एंट्री नहीं करनी है मैनुअल, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऐप है वो आपकी एंट्री देगा। यानी ऑफलाइन जो नजरी नक्शा बनाएगा उसमें आपको लाइन नंबर कहीं भी नहीं दर्शाने हैं। लाइन नंबर का कार्य आपका नहीं है, लाइन नंबर का कार्य है ऐप का। यानी आपके ऐप के अंदर आप जो एंट्री कर रहे हो प्रत्येक एंट्री को एक लाइन नंबर देगा। लाइन नंबर स्टार्ट कहां से होंगे, 001 से लेकर के शुरू होंगे। आपने ऐप में मान लीजिए जितनी एंट्री करी हैं, मान लीजिए आप ऐप में 260 एंट्री करी हैं तो 001 से लेकर के 260 तक ये एंट्री होंगी। यानी प्रत्येक एंट्री की एक लाइन नंबर होगा। कुछ साथी हमारे इसमें कंफ्यूजन हो रहे थे कि जैसे हम शहर या गांव के अंदर कोई गलियां हैं उनको कोई लाइन नंबर तो नहीं देनी है। तो मैं साथियों आपको बता दूं कि आपको कुछ भी नहीं करना, लाइन नंबर में ऑटोमेटिकली ऐप जो है वो अपने आप जो लाइन नंबर है वो दे देगा। और प्रत्येक एंट्री करने के बाद में जैसे ही आप इसके अंदर अन्य प्रश्नों के ऊपर जाओगे तो आपका लाइन नंबर है वो ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई देगा। अगला जो प्रश्न है वो भवन नंबर का है। 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा, भवन नंबर का आएगा। भवन नंबर हमें जो नजरी नक्शा है उसके अनुसार हमें दर्शाने होंगे। भवन नंबर हमें ऐप में भी दर्ज करना होगा। और वो ऐप में जब 2 नंबर का क्वेश्चन दर्ज करेंगे तो आप देख पा रहे हो ऐप के अंदर है वो, उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो ऐप में उसमें ऑप्शन आएंगे आपके, आप यहां पे देख पा रहे हो वहां पर दोहराए का ऑप्शन आएगा और एक आएगा आपको, जैसे कि ऐप के अंदर आप जा रहे हो तो आपको एक तो ऑप्शन आ रहा है आपका मकान सूचीकरण की प्रविष्टि जब करोगे उस समय आपका भवन नंबर आएगा, यहां पे दोहराए का ऑप्शन आएगा या फिर आप मैनुअली इसके अंदर दर्ज कर सकते हो। अब साथियों आप जो भवन नंबर है वो आपका कहां से स्टार्ट होगा, पहले मैं बता दूं आपका भवन नंबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ते क्रम में जाएंगे। भवन नंबर हमें पहले ऑफलाइन अपना जो लेआउट हमने तैयार किया, नजरी नक्शा बनाया है उसमें होंगे। और ये इसकी शुरुआत जो हमें करनी है अपने एचएलबी का जो एरिया है उसको पूरे को पढ़ना है। तो शुरू के 3 दिन यानी कि 16 17 18 3 दिन तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद में उत्तर पश्चिम जो कोना है वहां से हम इसके भवन नंबर की एंट्री शुरू करेंगे। सर्पिला कार में हमें चलना है। उसके बाद में आप अपने हिसाब से जैसे सर्पिला कार में चलते चलते और लास्ट में जो आपका जो भवन नंबर रहेगा वो आपके एचएलबी का दक्षिण पूर्व कॉर्नर है वहां तक हमें लेके आना है। अगर किसी मान लीजिए नगर निगम या नगर परिषद में कोई भवन नंबर है वो पहले से सिस्टमेटिक तरीके से दे रखे हैं तो हम वो काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर वो मोस्टली जगह ऐसा नहीं मिलेगा आपको तो उस समय आपको 1 नंबर से शुरू करना है। अगर किसी नगर परिषद या नगर निगम के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा भवन नंबर दिए हुए हैं तो आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से वो काम में लेने हैं। भवन नंबर किसको मानना है किसको नहीं मानना है इसके लिए मैं अलग से आपको एक पर्सन क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। साथियों मैं डेली अब आपके लिए जो भी समस्या आ रही है उनको लेकर के वीडियो है वो लेके आने वाला हूं। तो भवन नंबर है आपको 1 2 3 4 से लेना है। आपको अगर उसी भवन के अंदर है भवन नंबर आपको दोहराना है तो उसी को दोहराए में जाएंगे और वहां से फिर आपको सेलेक्ट करना होगा 2 नंबर दोहराना है, 3 नंबर दोहराना, 4 नंबर दोहराना, 5 नंबर भवन दोहराना है। दोहराने के लिए भी आपको क्या, पहले दोहराना पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में जो सिलेक्ट होगा उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और उसी को दोहराना पे चलना है। उसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका जनगणना मकान का लेकर के। जनगणना मकान है वो आपको दर्ज नहीं करना है, जनगणना मकान है वो ऑटोमेटिकली दर्ज होगा, ऐप अपने आप जनगणना मकान दर्ज होगा। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए एक भवन नंबर है, 10 नंबर का भवन नंबर है या 11 नंबर का भवन नंबर है, उसमें अगर जनगणना मकान 2 हैं या 3 हैं तो आपको जब ऐप में तीसरा प्रश्न करोगे तो उसमें जो आपका
जनगणना मकान 10 में भवन नंबर 10 में 3 जनगणना मकान है, तो आपको भवन नंबर 10 है वो 3 बार आपको रिपीट करना होगा और प्रत्येक में जनगणना मकान है वो अलग अलग रहेगा। यदि भवन नंबर अगर 10 है, भवन नंबर कितना है 10 है और 1 से लेकर के 9 तक आपके जनगणना मकान सब में एक एक हैं, तो आपका भवन नंबर 10 में जनगणना मकान आएगा 0010। उसके बाद में फिर उसमें अगला आएगा तो भवन नंबर 10 और अगला जनगणना मकान आएगा 0011। उसी प्रकार उसी 10 में अगर जो आपका अगला जनगणना मकान आएगा 0012। इस प्रकार से 3 है वो आपको दर्ज करने होंगे, दोहराव या अगले वाला ऑप्शन आपको चूज भी लेना है। तो जनगणना मकान जो आपके रहेंगे वो आपको ऐप खुद को दर्ज नहीं करने हैं, ये क्रम संख्या है वो ऐप अपने आप है वो लेगा। साथ में वो आपको मैं बता दूं, आपको भवन नंबर, जनगणना मकान के नंबर ये दोनों दोहराने भी पड़ सकते हैं, क्योंकि एक ही भवन में एक ही जनगणना मकान में 2 परिवार भी रह सकते हैं। उस कंडीशन में हमें भवन नंबर भी दोहराने पड़ेंगे, जनगणना मकान भी दोहराना पड़ेगा और परिवार है उसकी अन्य की एंट्री होगी। यानी एक ही आपके जो जनगणना भवन है, एक ही भवन में एक ही जनगणना मकान में एक से ज्यादा परिवार भी रह सकते हैं, तो वो हमें ध्यान में रखना होगा। और अगला जो लास्ट में आएगा वो है परिवार क्रमांक। ये परिवार क्रमांक का जो क्वेश्चन रहेगा 9 नंबर का रहेगा। आप इसमें पूछोगे सर इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली ऐप है, आप जो ऑप्शन चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। अगर आवास के लिए काम में ले रहे हो तो 001 से लेकर परिवार क्रमांक अपने आप बढ़ते क्रम में चले जाएंगे। लेकिन अगर आवास के साथ में आप अन्य उपयोग के लिए काम में ले रहे हो तब उस समय आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, लोक व संस्थागत का। अगर आप संस्थागत को आप चूज करोगे तो आपका जो क्रमांक है वो 999 मिलेगा, यानी आवास से अन्य उपयोग और नीचे आपने चूज किया उसके साथ में संस्थागत, तो आपको उसमें परिवार क्रमांक रहेगा आपको बाय डिफॉल्ट 999। इसी प्रकार आपने आवास से अन्य उपयोग और लोक अगर आपने दिखा दिया है तो उसमें कोई परिवार क्रमांक वो नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तीसरा जो ऑप्शन आपका रहेगा इसमें, अगर आपने आवास से अन्य उपयोग ये चूज किया और उसमें आपने लोक भी दिखा दिया और संस्थागत भी है लेकिन लोक है, अगर दोनों चूज लिया तो भी उसमें कोई परिवार क्रमांक है वो नहीं दिखाई देगा। तो इस प्रकार से साथियों लाइन क्रमांक, भवन नंबर, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। लाइन नंबर ऐप ऑटोमेटिक देगा, परिवार क्रमांक ऑटोमेटिक देगा, भवन नंबर आपको नजरी नक्शे के अनुसार देना है, जनगणना मकान का आपको ध्यान रखना है कि एक ही ये आपको आपके अपने नजरे नक्शे के अनुसार भी काम में लेना और वहां पे जो रियल ग्राउंड की स्थिति है उसके अनुसार भी हमें काम में लेना है। एक ही भवन में अलग अलग जनगणना मकान हो सकते हैं, एक ही भवन में अलग अलग जनगणना मकान के अंदर अलग अलग परिवार भी रह सकते हैं, तो ये चीजें दोनों भवन नंबर और जनगणना मकान यही दोहराव वाली कंडीशन हो सकती है। बाकी लाइन नंबर और परिवार क्रमांक है वो दोहराव नहीं होगा। और साथियों आपको जो जो दिक्कत आएगी उसको लेकर हम वीडियो है वो बनाने वाले हैं, जहां भी दिक्कत आएगी आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे। जिस चीज में आपकी दिक्कत आएगी उसी के अनुसार हम बना सकते हैं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।